हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम जो शिफ्ट सेकंड में केवीएस एनवीएस में आपका पेपर हुआ है उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा 21st क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ वैलिड वेबसाइट एड्रेस। और ये वीडियो है जो उन सभी लोगों को देखने हैं जिनका कल का पेपर है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इजी कंप्यूटर नहीं आया है, ठीक ठाक कंप्यूटर आया है केवीएस में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट, इसमें नोट पूछा है कि कौन सा है जो हमारा वेब एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसका वैलिड पार्ट नहीं होता है। तो उसमें हम स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करने को अवॉइड करते हैं, जैसे @ सिंबल हो गया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब वेबसाइट का एड्रेस होता है उसमें इस तरीके से डॉट डॉट भी होते हैं, इस तरीके से भी होता है, HTTPS ऐसे लिखा होता है ना। तो जो हमारा एड्रेस होता है ना उसमें ये सब होता है 92 ऐसे कुछ भी करके लिखा होता है, AB ऐसे करके भी हो सकता है। तो ये हमारा जो @ है ये जो स्पेशल सिंबल्स है उनको हम यूज़ करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे करेक्ट हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सर्विस। एंटरटेनमेंट सर्विस के लिए पूछा है। एंटरटेनमेंट आप किस किस से करते हो, नेटफ्लिक्स से भी करते हो, डिज्नी से भी करते हो, अमेजन प्राइम से भी करते हो, लेकिन फ्लिपकार्ट हमारा क्या है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आए हैं ना वो एकदम ऐसे रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा ठीक ठाक कंप्यूटर तभी आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली प्लग्ड इनटू अ यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव में आप इनमें से कौन सा डायरेक्ट प्लग नहीं कर सकते हो। देखो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए भी आप यूएसबी का यूज़ करते हो, वो इस तरीके से आपका यूएसबी जो होता है ना, जब चार्जर में यूज़ करते हो आगे लगा होता है यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव के लिए भी करते हो और माउस के लिए भी करते हो, लेकिन इथरनेट केबल के लिए आपको RJ45 का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, in the modern seminar room which one of the following will be most suitable to be used to perform both input as well एज आउटपुट ऑपरेशंस। अगर आपको इनपुट भी देना है और आउटपुट भी लेना है तो इनमें से कौन सा आपका सबसे सूटेबल रहेगा, स्टाइलस, लेजर प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव LED पैनल या फिर प्लॉटर। देखो जो इंटरैक्टिव LED पैनल होता है ना उसमें आप इनपुट से आप टच करके आप इनपुट भी दे सकते हो, देन आपसे आउटपुट भी आ सकता है उसका। जैसे जो लोग मतलब ऑनलाइन क्लासेस आप देखते होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस तरीके से LED का यूज़ करते हैं ना, वो हमारा क्या है, इंटरैक्टिव LED पैनल। उसमें इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जनरेटिव AI। जनरेटिव AI इनमें से कौन सा मतलब कौन सा इसको बेस्ट डिस्क्राइब करा है। एन AI सिस्टम डिजाइंड ओनली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। नहीं, स्टोरिंग और रिट्रीविंग के लिए तो नहीं। AI से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस भी, म्यूजिक भी और कोड बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डाटा। जैसे जैसे आप उसको ट्रेनिंग दोगे उसी बेस पे आप टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो, इमेजेस भी, म्यूजिक भी और कोड भी। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू वन ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस इन एन IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम। IPv4 में एक जो क्वाड होता है ऑक्टेट, उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 255। मैंने बताया भी था 0 से 255 तक होती है इसमें लेंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड ईमेल ID। वैलिड इनमें से कौन सी नहीं है। देखो ये तो ठीक है, इसमें हमारा एकदम ठीक है, ठीक है, डॉट भी हो सकता है, @ एक होगा। उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें 2 @ है, 2 @ हम यूज़ नहीं कर सकते एक ईमेल में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू सेलेक्ट द एंटायर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन वन गो इन MS वर्ड सॉफ्टवेयर। अगर आपको पूरे के पूरे वर्ड का जो सभी सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एक ही बार में, देखो का एक बार, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, Ctrl+A का। मैंने शॉर्टकट कीज़ की जो वीडियो डाली हुई है उसमें मैंने सारी शॉर्टकट कीज़ आप लोगों को करवाई भी थी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे से करवा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा जैसे एंटीवायरस हो गए, क्लीनिंग का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट का काम भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है, डिस्क मैनेजमेंट का भी काम करता है, फाइल कंप्रेशन का भी काम करता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं करता। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नोट पूछा है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है
to create an elaborate analysis of a sales data collected from 1000 items from different locations of the country. Which open source software would you prefer to use? अगर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और वो भी आप किसी डाटा के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? कैल्क का। किसका? कैल्क का। ये भी मैंने बहुत आपको अच्छे से करवाया है। ओपन सोर्स की जब बात आ जाएगी तो हम किसका यूज़ करते हैं शीट्स बनाने के लिए, तो किसका यूज़ करते हैं? कैल्क का। ठीक है, कैल्क जो हमारा कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के काम आता है। ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस का एक टूल है। किसका? लिब्रे ऑफिस का एक टूल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लिब्रे ऑफिस में जो है कैल्क यूज़ करते हैं हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए। देन उसके बाद हम जो इम्प्रेस का यूज़ करते हैं, इम्प्रेस का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये भी ओपन सोर्स है। ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस का ही टूल है। जैसे हमारा MS ऑफिस के टूल है ना, वर्ड, एक्सेल, देन आपका आता है पावर पॉइंट, तो उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें इम्प्रेस होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, राइटर होता है वो डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए। जैसे हमारा वर्ड यूज़ होता है ना, उसी तरीके से राइटर इसमें होता है। एंड जो हमारा कैल्क है वो स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। उसके बाद है व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लेटर आर। आर की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो आर की फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके और जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ना आप लोगों को, अभी इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों के पेपर में इस तरीके से आ रहा है कि इनवैलिड कौन सा है इनमें से, एड्रेस है जो इनवैलिड कौन सा है। तो जिसमें भी आपको 0 से 255 से बाहर की रेंज दिखे ना, ऐसे इस तरीके से आपको ऑक्टेट बना के देंगे वो। ठीक है, इस तरीके से 4 उसमें मतलब डिजिट्स लिखी होंगी 0 से 255 की रेंज में, 1 2 3 4, तो उनके बीच में डॉट लगे होंगे इस तरीके से। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 169 124 2 3, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। वो 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे बाहर है तो वहीं पे वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है आपके पेपर में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NIC। NIC का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? NIC देखो जो होता है ना हमारा इथरनेट कार्ड भी हम इसे कहते हैं। ये जो हमारा CPU होता है ना उसमें एम्बेड होता है। एम्बेड होता है मतलब कि उसमें इंसर्ट किया जाता है, ये एम्बेडेड किया जाता है। तो ये क्या करता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। किससे? नेटवर्क से जोड़ता है। NIC कार्ड है तो ये हमारे कंप्यूटर में लगाया जाए। जब हम RJ45 से इथरनेट केबल को लगाते हैं ना, तो वो हमारी किससे कनेक्ट होती है? देन NIC कार्ड से। तो उससे क्या होता है? हमारा कंप्यूटर है जो वो किससे कनेक्ट हो जाता है? नेटवर्क से। ओके, तो NIC का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। ठीक है, और मैं आपको 1-2 और टर्म बता देती हूँ यहाँ पे। स्विच होता है, ठीक है, हब होता है। स्विच क्या करता है? स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि आपके डाटा को पर्टिकुलर एड्रेस पे ही सेंड करती है। ठीक है, एड्रेस पे ही सेंड करती है। लेकिन हब क्या है? हब एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि डाटा को सभी डिवाइसेस पे भेज देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो वो होगा डीफ्रैग है जो डीफ्रैगमेंटेशन की शॉर्ट फॉर्म है। AWS है जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। अमेजन वेब सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, अमेजन वेब सर्विसेज अमेजन के द्वारा दी गई है। ये अज्योर है जो ये माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है, और GCP हमारी किसकी है? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी किसकी है? गूगल के द्वारा दी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज द सेफेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एन ईमेल अकाउंट। इनमें से ईमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी सेफ प्रैक्टिस है? तो ये है क्लिकिंग ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर इमीजिएटली। इन पे तो क्लिक हमें नहीं करना चाहिए। यूजिंग द सेम सिंपल पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स, नहीं, ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। शेयर पासवर्ड भी शेयर नहीं करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारी क्या होती है? सेफेस्ट होता है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है
प्यारे लाल हैज़ स्टोर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन हिज पेन ड्राइव। एक प्यारे लाल के नाम के आदमी ने बहुत सारी फाइल्स है जो वो पेन ड्राइव में स्टोर कर ली हैं। द फाइल एक्सटेंशन आर लिस्टेड बिलो, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई विच वन रिप्रेजेंट अ वीडियो फाइल। वीडियो फाइल इनमें से कौन सी होगी हमारी .mp4। PDF है, ये PDF का फॉर्मेट होता है। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है। JPG हमारा किसका होता है, पिक्चर फॉर्मेट होता है, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ये जावा, C++, ये सारी हमारी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। लेकिन टैली है जो हमारा वो क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो हमारी ये होती है ना DBMS हमारी क्या होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज होती हैं। ये सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सी RDBMS है। तो RDBMS में हमारी MySQL, MS Access ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन द HTML H लेटर स्टैंड्स फॉर। H लेटर का क्या यहाँ पे मीनिंग है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये इसकी क्या होगी, H की फुल फॉर्म हाइपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गूगल डेवलप्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। गूगल के द्वारा कौन सा इनमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, तो वो है हमारा मीट है, ठीक, गूगल मीट आपको याद भी हो तो। विच यूनिट मेमोरी इज लार्जेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बहुत बार किया हमने। तो इनमें से कौन सी यूनिट है जो सबसे लार्जेस्ट है, तो वो है इसमें से पेटाबाइट, ठीक है, पेटाबाइट, GB, MB, TB, PB। फॉर प्रोक्यूरिंग, और एक जो क्वेश्चन है बहुत आ रहा है पेपर में, मैं आपको बता देती हूँ। 4 बिट को मिला के क्या बनेगा, निब्बल, ठीक है। 8 बिट को मिला के क्या बनेगा, बाइट, क्या बनेगा, बाइट। और जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है 0 और 1, कोई भी हो सकती है। For procuring a printer for quality of prints, which one of the following units will help one to select from various configuration of printers। तो जब आप मतलब प्रिंटर की किस तरीके से जो है क्वालिटी देखते हो कि हमारा प्रिंट इतने अच्छे आया है, अच्छा आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए हम किसका करते हैं, डॉट पर इंच का। तो DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच। इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो हमारा प्रिंटर ने प्रिंट करके दिया है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, डॉट पर इंच से, ठीक है। तो ठीक है गाइस, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। बाय बाय, टेक केयर।